वहीं दूसरी तरफ यशिका का नींद खुलता है तो उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। वो उठकर बैठ अपने सिर को कसके पकड़ लेती है। तभी सर्वेंट रूम के दरवाजे को नोक करती है तो यशिका अपने सिर को ही पकड़े सर्वेंट को अंदर आने का इजाजत दे देती है। तो सर्वेंट अंदर नींबू पानी का ग्लास यशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, छोटी मालकिन, इससे आपको आराम मिलेगा। इस बात को सुन यशिका ग्लास उठा पीने लगती है। कुछ वक्त के बाद यशिका फ्रेश हो अपने रूम में कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। यशिका को अपने सिर में अब भी दर्द महसूस हो रहा था, पर फिर भी उसे अपने नए बिजनेस से रिलेटेड एल्विस से भी बात करना था, जिस वजह से उसे कॉलेज तो जाना ही पड़ता। इसलिए यशिका रेडी होने के बाद अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी उसे कल जो हुआ वो सब याद आने लगता है। करणवीर का उसके पास आना, फिर अभय का उसे बचाना, फिर अभय उसे अपने बाहों में उठाया था। वो याद आते ही यशिका का चेहरा शर्म से लाल होने लगता है और वो अपने मन में कहती है, मैं क्यों बार बार अभय के करीब आ जा रही हूँ। मुझे अभय से दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो मेरा अंत निश्चित है। अपने मन में इतना कहने के बाद अभय से दूरी बनाकर रखने के लिए खुद को तैयार कर वो नीचे आ जाती है। फिर सभी के साथ सुबह का नाश्ता करती है, फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही 1 महीना पार हो जाता है। इन 1 महीना में यशिका अपने बिजनेस से रिलेटेड एल्विस से मिला करती थी और कॉलेज चली जाती। कॉलेज में अभय भी अब उसके करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता है और उसके हर मैटर से खुद को दूर करने लगता। पर यशिका के करीब कोई लड़का आता तो उसके लिए ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता, पर उसे पता था उसकी माँ के पास हर बात पहुँच जाता और वो अपनी माँ के सामने ये बात आने नहीं देना चाहता था कि उसके अंदर यशिका के लिए फीलिंग्स आने लगा है। इसके अलावा जैसा नोवेल में चल रहा था, फीमेल लीड और मेल लीड का टकराना, पर इससे अभय के दिल में मन्नत के लिए कोई भावना नहीं जगा था। पर मन्नत को अभय से प्यार हो चुका था। अभय भले ठंडा इंसान था, पर उसका वीक को प्रोटेक्ट करना, जिस कारण वो अक्सर मन्नत को बुली होने से बचा लेता। बाकी कभी उसे किसी की जरूरत होती तो वहाँ अभय मौजूद रहता। साथ ही अभय का बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना था। मन्नत को उसमें ये बात बहुत पसंद आता और अभय का हर एक नेचर मन्नत के दिल में प्यार पैदा कर दिया था। वही यशिका तो बस अभय से दूरी बनाकर रखने में खुद को सक्षम कर ली थी और अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाती। साथ ही समायरा के साथ वक्त बिताते हुए उसके पास कबीर की तारीफ करती, पर समायरा तो हमेशा गलत ही मीनिंग में ले लेती, जिस कारण एम्बेरेसिंग होकर यशिका अपनी बात को रखती और समझती जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है यशिका के दिल में कबीर के लिए। इन 1 महीना में बहुत कुछ बदल रहा था, नोवेल की कुछ प्लॉट भी, पर कॉलेज के स्टूडेंट का रवैया यशिका के लिए अब तक बिल्कुल नहीं बदला था। पर यशिका को उनके इस बर्ताव से तब तक कोई परेशानी नहीं था जब तक कोई यशिका के लिए परेशानी खड़ी ना कर दे या उसे टारगेट ना करे। बस करणवीर जैसे यशिका के पीछे ही पड़ गया था। यशिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर करणवीर को मसला क्या है, पर करणवीर ऐसा कोई हरकत नहीं करता जिससे यशिका को उसके लिए क्रूल होना पड़े। वो बस उससे बात करने का कोशिश करता। बाकी एक चीज़ अच्छा था, अगर वो फीमेल लीड के प्यार में न पड़े तो उसके साथ जो नोवेल में हुआ था वैसा कुछ नहीं होगा। अब कहानी शुरू होती है 1 महीना के बाद की। यशिका अपने क्लास में बैठी थी, तभी प्रोफेसर क्लास ओवर होने के बाद कहते हैं, स्टूडेंट्स, तुम लोगों का 2 दिनों के बाद से टेस्ट स्टार्ट है। इस कॉलेज में एग्जाम के अलावा भी हर महीने टेस्ट होता था ताकि वो स्टूडेंट्स का लेवल देख सके। टेस्ट सुन कुछ स्टूडेंट मायूस हो जाते हैं तो कुछ बहुत एक्साइटेड, पर यशिका के चेहरे पर ना एक्साइटमेंट के भाव थे ना ही मायूसी के। वही प्रोफेसर अपनी बात कहने के बाद क्लास से बाहर चला जाता है और स्टूडेंट टेस्ट का सुन सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वही आयुष यशिका के पास आ कहता है, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो इन 2 दिनों में मुझसे पूछ लेना, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए गैस क्वेश्चन पेपर रेडी कर दूंगा और कल ले आऊँगा, इससे तुम्हें टेस्ट में बहुत हेल्प मिलेगा। इस बात को सुन यशिका हल्की सी मुस्कान के साथ आयुष को देखती है, फिर कहती है, थैंक यू, पर सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर लूँगी। यशिका आयुष की बातें आसपास के स्टूडेंट भी सुन रहे थे। जब यशिका ये बात कहती है तो क्लास का एक लड़का यशिका का मजाक बनाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, सच में किसी को खुद पर कितना घमंड है, जबकि उसे पता है वो एक क्वेश्चन भी बना नहीं सकती है। अपने बाप के रुतबे के वजह से यहाँ तो आ गई है, लगता है पास भी इसका बाप ही करवाएगा। लड़का यशिका की तरफ देखकर तो नहीं कहा था, पर यशिका को बहुत अच्छे से पता था ये सब यशिका के लिए ही है। यशिका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो शांत हो अपने आवाज को ऊंचा करते हुए कहती है, अगर किसी को लगता है कि कोई है जो एक क्वेश्चन भी बना नहीं सकती तो उससे शर्त लगाना चाहिए, ऐसे कुत्ते की तरह भौंकना नहीं चाहिए। जब लड़का सुनता है यशिका उसे कुत्ते से कंपेयर कर रही है तो गुस्से में खड़ा हो यशिका के पास आ कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो?
इस बात पर यशिका डेविल मुस्कान के साथ उसे देखती है और कहती है, तुम जब किसी के एबिलिटी को जानते ही नहीं हो तो कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहे हो। इस बात को सुन लड़का गुस्से में अपने मुट्ठी को बांध अपने दांत पीसते हुए कहता है, देखता हूँ तुम्हारी एबिलिटी क्या है। इस बात को सुन यशिका खड़ी हो अपने हाथ फोल्डकर उस लड़के को अपने उसी डेविल मुस्कान के साथ देखते हुए कहती है, पर मैं क्यों दिखाऊं। इस बात को सुन लड़का हंसने लगता है और कहता है, साफ कह दो तुम पास भी नहीं हो सकती है। इस बात को सुन यशिका कहती है, अगर मैं हाईएस्ट रैंक अचीव करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। इस बात को सुन लड़का हंसते हुए कहता है, जो तुम चाहो। इस बात को सुन यशिका तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अगर मैं क्लास में हाईएस्ट रैंक लाती हूँ तो तुम पूरे कॉलेज के सामने ग्राउंड में अपने घुटने के बल बैठ मुझसे माफी मांगोगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि मैं तुम्हें अपना वफादार कुत्ता बना लूं। इस बात को सुन लड़का का चेहरा नीला पड़ने लगता है, पर उसे पता था यशिका कभी भी हाईएस्ट रैंक नहीं ला सकती है, इसलिए वो झट से कहता है, ठीक है, पर अगर तुम हाईएस्ट रैंक नहीं लाई तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा और मेरी स्लेव बनना होगा। इतना कहने के बाद कृपी सा स्माइल लड़का यशिका को देता है और अपने गंदे नज़र से उसके शरीर का तरफ देखता है। वही यशिका का दिल कर रहा था वो उस लड़के के आंखों को निकाल ले, पर अपने गुस्से को शांत करते हुए वो उस लड़के की तरफ अपने उसी डेविल मुस्कान के साथ देखते हुए कहती है, मुझे मंजूर है। अपनी बात को कहने के बाद वो अपने बैग को उठा क्लास से बाहर जाने लगती है। तभी वो लड़का कृपी सी हंसी के साथ कहता है, कहाँ जा रही हो, पढ़ाई करने क्या, पर 2 दिन में तुम हाईएस्ट मार्क अचीव नहीं कर सकती हो। उस लड़के के बात को इग्नोर करते हुए यशिका क्लास से बाहर निकल कॉलेज की टेरेस की तरफ जाने लगती है। एक वही जगह था जहां यशिका को शांति मिलता था, पर कभी कभी उस शांति को भंग करने वहां करणवीर आ जाया करता था। कुछ वक्त बाद यशिका टेरेस में आ जाती है और अपने बैग को नीचे रख टेरेस के छोर के पास खड़ी हो आसमान की तरफ देखने लगती है। आज हल्की धूप थी पर अब भी हवाएं चल रही थी, जिससे यशिका को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। करीबन 5 मिनट के बाद यशिका को कदमों की आवाज आती है और जैसे ही उसे महसूस होता है कोई उसके करीब आ रहा है तो वो कहती है, करणवीर प्लीज, अगर तुम फिर मुझसे अभी बात करने आए हो तो यहाँ से जाओ। मैं इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी उसे अभय का शांत पर ठंडा और गुस्से से भरा आवाज सुनाई देता है, लगता है 1 महीने में करणवीर के बहुत करीब आ गई हो तुम। अभय के आवाज को सुन यशिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और मुड़ वो अभय की तरफ देखने लगती है। अभय के चेहरे पर गुस्सा के भाव देख यशिका को अपने शरीर में सनसनी सा महसूस होता है, पर वो खुद के इमोशन को जाहिर ना करते हुए सवाल करती है, तुम यहाँ क्यों हो। इस सवाल पर अभय उसके और करीब आने लगता है तो यशिका छोर से बिल्कुल जा सकती है। तभी अभय अपने एक हाथ को एक साइड रख यशिका का बेहद करीब आ कहता है, क्या ये जगह सिर्फ तुम्हारे और करणवीर के लिए है क्या। इस बात को सुन यशिका झट से कहती है, नहीं, पर तुम मेरे इतना करीब क्यों आ रहे हो। इतना कहने के बाद वो अभय को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ को अभय के सीने पर रख उसे खुद से दूर धकेलने को थी, पर तभी अभय उसके हाथ को पकड़ यशिका को अपने करीब कर अपने ठंडे आवाज में गुस्से में कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे और करणवीर के बीच। इस सवाल को सुन यशिका, जो इसका जवाब देना जरूरी तो नहीं समझती थी, पर अभय का गुस्सा देख और ये बात उसके भाई को भी पता चल जाएगा और खामखा एक नया मुसीबत पैदा होगा, इसलिए वो कह पड़ती है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, अब मेरा हाथ छोड़ो। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करने लगती है। वही अभय उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ उसे अपने बाहों में कसके जकड़ कहता है, चलो मान लिया, पर तुम्हें अपने क्लास में उस लड़के साथ ऐसा बेकार शर्त रखने का क्या जरूरत था। तुम्हें पता भी है वो किस टाइप का लड़का है, तुम्हारे साथ वो क्या करने का सोच रहा है। अभय की बातों को सुन यशिका अपने आप को अभय से दूर करने का कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें इससे क्या, मैं किसी से कुछ भी शर्त लगाऊं, तुम अपने काम से काम मतलब रखो। यशिका के इस बात को सुन अभय उसे अपने बाहों से आज़ाद कर देता है और यशिका की आंखों में देख बहुत उदासी से भरी आवाज में कहता है, सॉरी, पर मैं तुम्हें कभी हॉट होने नहीं दे सकता हूँ। तुम अगर ये शर्त नहीं भी जीतती हो तो टेंशन मत लेना, मैं उस लड़के को इस कॉलेज से ही फिकवा दूंगा। अपनी बात को कहने के बाद अभय वहां से जाने लगता है। वही यशिका को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसका कान बज रहा हो। वो अपने कान के अंदर उंगली डाल अपने उंगली को हिलाते हुए खुद में कहती है, क्या जो मैंने सुना वो सच था। अपने बात को कह वो अपने हाथ को नीचे कर कहती है, नोवेल में तो अभय ने कभी यशिका की परवाह नहीं की, तो अब क्यों हो क्या रहा है इस नोवेल में। अपने आप में इतना कहने के बाद यशिका अपने सिर पर चपत मारते हुए कहती है, जो भी हो मुझे अभय से दूर रहना है। पता नहीं अचानक से 1 महीने बाद अभय को मेरा ख्याल कैसे आ गया, अब तो मुझे लग रहा था सब नोवेल के अकॉर्डिंग चल रहा है। यशिका खुद में बड़बड़ा रही होती है।
तभी करणवीर आ जाता है। करणवीर को देख यशिका का चेहरा नीला पड़ जाता है और वो अपने मन में कहती है अब उसे क्या चाहिए। अपने आप से वो ये सवाल कर रही होती है। तभी करणवीर उसके पास आ उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है तुम पागल हो, तुम कैसे किसी से ऐसा शर्त लगा सकते हो, तुम्हें पता है ना तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। करणवीर की बातों को सुन यशिका परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है ये बात इतनी जल्दी पूरे कॉलेज में कैसे फैल गई। हेलो लिसनर्स, अब कहानी में क्या मोड़ आएगा, यशिका इस कंपटीशन को जीतेगी कि नहीं और अभय क्या यशिका से दूरी बनाकर रख पाएगा और कहानी क्या नोवेल के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दें।